हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर midpoint of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal so that इसका फर्स्ट पार्ट है कि SR parallel to AC and SR equal to half of AC। तो दिए गए फिगर में A, B, C, D ये एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और ए बी का मिड पॉइंट है P, बी सी का मिड पॉइंट है Q और सी डी का मिड पॉइंट R है और डी ए का मिड पॉइंट S है। तो यहाँ पे जो एक P, Q, R, S एक क्वाड्रिलेटरल बना, शो करना है कि एस आर ये पैरेलल है ए सी के। ये ए सी जो है हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। एस आर की लंबाई ए सी की लंबाई की आधी है। यहाँ पे हम ट्रायंगल ए डी सी इस ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी का मिड पॉइंट एस है और सी डी का मिड पॉइंट आर है। आर एंड एस are midpoint of side CD and AD। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ए डी का मिड पॉइंट एस है और सी डी का मिड पॉइंट आर है और ए सी डी इस ट्रायंगल में जब दोनों साइड का मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो हम कह सकते हैं कि एस आर जो है ये पैरेलल होगा, एस आर ये पैरेलल होगी ए सी साइड के और एस आर की जो लंबाई होगी वो ए सी यानी थर्ड साइड की लंबाई की हाफ होगी। एस आर ये इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम मिलाएं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी लंबाई थर्ड साइड की हाफ होगी। तो यहाँ पे ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। अब चलिए हम अपने सेकंड पार्ट की बात करते हैं। पी क्यू की लंबाई एस आर के लंबाई के बराबर है, ये हमें सेकंड में प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल ए बी सी को लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का मिड पॉइंट P है और बी सी का मिड पॉइंट Q है। आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू साइड पैरेलल होगा एसी साइड के। पी क्यू ये पैरेलल होगा एसी के और पी क्यू की लंबाई जो है वो होगी हाफ ऑफ एसी के। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में एस आर ये इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, और सेकेंड इक्वेशन में पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। तो इन दोनों इक्वेशन में जो राइट साइड है वो इक्वल है, तो इनका जो लेफ्ट साइड है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एस आर ये इक्वल होगा पी क्यू के। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जहां पे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस ये एक जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अब इस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू साइड जो है हमारा वो एस आर साइड के इक्वल है। ये हमने अभी ये सेकंड पार्ट में प्रूव किया है। पी क्यू ये इक्वल है एस आर के। साइड पी क्यू है ये पैरेलल है ए सी के। ए सी लाइन के पैरेलल पी क्यू ए सी लाइन के पैरेलल। पर फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया हुआ है कि हमारा जो एस आर है वो भी ए सी के पैरेलल है। एस आर ये पैरेलल है ए सी के। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में हमारा जो पी क्यू साइड है वो ए सी के पैरेलल है, और एस आर साइड भी ए सी के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो साइड होगा ये भी पैरेलल होगा एस आर के। किसी एक लाइन के पैरेलल में अगर दो पैरेलल लाइन हो तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे पी क्यू के पैरेलल में एस आर हो गया। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और आपस में पैरेलल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।